सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद फ्रेंड, आज हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, तो चंद्रमा मिशन, बोले तो मून मिशन। ये पहला आपका फर्स्ट मिशन, सेकेंड मिशन और थर्ड मिशन के बारे में जानकारी देंगे। और इस यहाँ पर हम इसरो जो है इसके बारे में जानकारी देंगे और SDSC जो है इसके बारे में जानकारी देंगे। और चंद्रमा के थर्ड जो अभी छोड़ा गया है रॉकेट 14 जुलाई को, उसके उद्देश्य क्या है और प्रमुख बिंदु के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर चंद्रमा मिशन के बारे में जानेंगे, उनकी संरचनाओं के बारे में जानेंगे और मॉड्यूल के 3 हिस्से के बारे में जानेंगे और कितने खर्चा हुआ है इसे बनाने में, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये लेक्चर आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि जब कोई बुक हर एग्जाम के लिए बनाया जा सकता है तो वीडियो भी हर एग्जाम के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग UPSC, BPSC, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, टीचर, NDA, आर्मी, नेवी, NDA, ग्रुप डी, तमाम तरह के जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें ये वीडियो काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम सौरमंडल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला तो आपका सन यानी सूर्य। सूर्य में कई तरह के भाग होते हैं तो इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, सूर्य के बारे में। ठीक है, और पृथ्वी के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। सौरमंडल रिलेटेड टॉपिक हम लाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य के बाद जो सूर्य तो एक तारा है, ठीक है ना, ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन हम बात करते हैं सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो यहां हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये पृथ्वी आपका है, ठीक है ना, ये पृथ्वी बोले तो अर्थ, ठीक है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। कितना है, तो 3,84,400 किलोमीटर है, दोनों का डिस्टेंस है ना। चलिए बात करते हैं इतने। अब हम बात करते हैं कि ये चंद्रमा की सतह है, ठीक है ना, ये चंद्रमा की सतह है। और ये जो चंद्रमा, चंद्रयान थर्ड जो है, चंद्रयान 3, ये कहाँ से छोड़ा जाएगा और कहाँ पर छोड़ा जाएगा, तो भारत यहाँ पर है, उत्तर यहाँ नॉर्थ है, ठीक है ना। ये क्या है आपका नॉर्थ है। इस ससुरा का मार्कर का हो गया। हम बात करते हैं, ये वाला जो एरिया है आपका नॉर्थ है और ये वाला एरिया क्या है, साउथ है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा में भी नॉर्थ और साउथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ है और यहाँ पर क्या है, साउथ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। चंद्रमा में भी केंद्र होगा, अन्य ग्रह में भी उसी तरह के होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर भारत में एक जगह है श्रीहरिकोटा और वहाँ पर एक केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SDSC केंद्र है। वहाँ से एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है, LVM-3, M4 लॉन्च होने वाला है। और ये कब लॉन्च हुआ है, हो चुका है, लॉन्च हुआ है कब, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। कब, तो 2:35 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये तो गर्व की बात है कि लॉन्च हुआ है। उससे पहले की कुछ कहानी जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले कुछ हम इसरो के बारे में जान लेते हैं कि इसरो है क्या। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसरो जो है, इसरो जो है, इसकी जो गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 में गठन हुआ था। कोई पूछेगा कि इसरो का गठन कब हुआ, तो 15 अगस्त 1969 को गठन हुआ था। ठीक है, तो किसके द्वारा, तो विक्रम साराभाई के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और पहले जो इसरो का नाम था वो क्या था, 1962 में पहले गठन हुआ था, उसका नाम क्या था, इनकोस्पार था। क्या था, इनकोस्पार। लेकिन इसका इसरो का पुनर्गठन होता है कब, तो 1969 में गठन होता है और उसका नाम क्या रखा जाता है,
इसरो रखा जाता है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। कौन थे, तो विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जो है ये इसरो के क्या थे, तो जनक थे। क्या थे, तो इसरो के जनक थे। ठीक है ना, इसरो के क्या थे, तो जनक थे। चलिए बात करते हैं। अब इसरो का मुख्यालय क्या है, तो बंगलौर में है, कर्नाटक। बंगलौर यानी कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में है। ठीक है, अगर हम भारत की मैप बनाएं, ठीक है ना, अगर हम भारत की मैप बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर कर्नाटक है, ठीक है ना, कर्नाटक है, और यहाँ पर ही क्या है, बंगलौर है। क्या है, बेंगलौर है ना। चलिए, तो यहीं पर इसरो की स्थापना होता है, और यहीं से जो होता है ये एजेंसी हो गया किसका, तो SDSC का, यानी DRDO का भी एजेंसी यही है। हम बात करते हैं तो इसरो के केंद्र और इकाइयों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसरो के प्रक्षेपण यान, इसके भी हम बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, यह लंबा टॉपिक है। और इसरो के प्रमुख मिशन के बारे में तो कुछ मिशन यहाँ पर हम दिए हुए हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद वर्तमान जो अध्यक्ष है वो S सोमनाथ है। कौन है, तो S सोमनाथ है। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ और। तो इसका कार्य क्या है इसरो का, तो उपग्रहों में, ठीक है ना, ग्रहों में क्या करते हैं, तो रॉकेट को हम लोग छोड़ते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद SDSC क्या है, तो SDSC जो है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ये कहाँ, तो श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा में है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब कोई चंद्रयान फर्स्ट हो या चंद्रयान सेकेंड हो या चंद्रयान थर्ड हो, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं चंद्रयान जो फर्स्ट है, ये चंद्रमा मिशन में 3 मिशन जो भारत से किए गए थे। ठीक है ना, हम बात करते हैं यहाँ से सबसे पहले ये ऑर्बिटल है। क्या है, ऑर्बिटल है, चंद्रमा की ऑर्बिटल है। एक चीज और, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। कौन सा है, तो चंद्रमा, और केवल एक ही ग्रह है, उपग्रह है। ठीक है, प्लेनेट है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये चंद्रमा की जो सतह है, ठीक है, और ये चंद्रमा की सतह में जो ऐसे ऐसे बना देंगे हम लोग, तो क्या हो गया, कक्षाएं हो गया। क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया, है ना। तो ये चंद्रमा जो फर्स्ट है, चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, तो ये चंद्रयान फर्स्ट है, ये 22 अगस्त, है ना, 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा जाता है। ठीक है, कहाँ, तो चंद्रयान के ऑर्बिटर में छोड़ा जाता है। कहाँ, तो भारत से छोड़ा जाता है। और यहाँ पर क्या करता है, ये चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, और चक्कर लगाने के बाद ऑर्बिटल में जो चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाने के बाद एक चीज़ का पता चलता है कि वहाँ पर जल की उपलब्धता है। तो ये किस लिए छोड़ा जाता है, तो वहाँ पर पता चलता है किसकी, तो जल की उपलब्धता के बारे में पता चलता है ना, जल की उपलब्धता के बारे में पता चलता है ना, उपलब्धता के बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो चंद्रयान फर्स्ट है, ये इसका संपर्क टूट चुका है। इसका संपर्क क्या है, टूट चुका है। जब ये इसका संपर्क टूट जाता है, PSLV XL C11 का जब संपर्क टूट जाता है भारत से, ठीक है ना, तब ये नेक्स्ट आपका चंद्रयान 2 भेजा जाता है चंद्रमा पर। ठीक है, अब ये 22 जुलाई 2019 को भेजा जाता है। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को भेजा जाता है, और उसका नाम रखा जाता है GSLV MK3। ठीक है, और ये क्या करता है, ये किसके लिए भेजा जाता है, तो ये जो भेजा जाता है, ये ऑर्बिटल के लिए, है ना, ऑर्बिटल के लिए भेजा जाता है, प्लस लैंडर के लिए भेजा जाता है, और प्लस रोवर के लिए भेजा जाता है ना।
ये 3 चीज़ के लिए भेजा जाता है चंद्रयान-2। और इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल में ये जो लैंडर है इसका नाम विक्रम रखा जाता है और रोवर जो है इसका नाम प्रज्ञान रखा जाता है। ठीक है, और ऑर्बिटल तो पहले से मौजूद था और ये चंद्रमा के ऑर्बिटर में ये चक्कर लगाता है चंद्रयान-2। उसके बाद ये लैंड करता है, तो लैंड करने से पहले क्या होता है कि 2 किलोमीटर के एरिया में जब जाता है तो क्रैश कर जाता है। क्या होता है, क्रैश कर जाता है। 2 किलोमीटर पहले जाने से पहले क्या होता है, क्रैश कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पीड जो है अधिक बढ़ जाता है। स्पीड के कारण स्पीड जो है अधिक बढ़ जाता है, उसके कारण 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर पहले से क्या होता है, स्पीड काफ़ी बढ़ जाने के कारण ये चंद्रयान-2 जो है क्रैश कर जाता है। क्रैश कर जाता है तो भारत में शॉक का मतलब शॉक जो होता है उसका शॉक करने लगता है और सबका मनोबल टूट जाता है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहता है कि नहीं, फिर से जाएगा, फिर से चंद्रयान-3 जाएगा और इस पर काम चलने लगता है। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है। ठीक है, तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है 3, ठीक है, PLM, ठीक है ना, यहाँ पर है LVM-3M4, LVM-3 जो है M4 ये लॉन्च होता है। ठीक है ना, कहाँ से, तो SDSC श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। ठीक है, और ये जो है ये क्या, ये सबसे पहले लैंड है ना, लैंडर है और प्लस रोवर है। इसमें 2 चीज़ जोड़ा गया है। ठीक है ना, इसमें 2 चीज़ जोड़ा गया है, लैंडर और रोवर। लैंडर कहने का मतलब है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले लैंड करेगा। ठीक है, सॉफ्ट लैंड होगा। उसके बाद उसमें से रोबोट अर्थात रोवर निकलेगा बाहर। ठीक है, बाहर निकलने के बाद क्या करेगा कि वहाँ की जानकारी देगा, जैसे वहाँ के पत्थरों के बारे में, वहाँ के खनिजों के बारे में, वहाँ की मिट्टी के बारे में, है ना, रासायनिक संगठन गैसों के बारे में। कहाँ, तो चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करके देगा। कौन देगा, तो रोवर देगा, है ना, और स्टेशन होगा आपका लैंडर। और ऑर्बिटर पहले से मौजूद है वहाँ पे। कहाँ, तो चंद्रमा में जो कक्षा में चक्कर लगा रहा है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये लॉन्च कब होता है। तो 14 जुलाई 2023 को कितने बजे, तो 2:35 में लॉन्च होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस रॉकेट का नाम क्या है, तो LVM-3M4। ठीक है, LVM-3M4 लॉन्च होता है। अब बात करते हैं कहाँ से लॉन्च होता है, तो SDSC से लॉन्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे है, तो श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में, है ना। चलिए, अब बात करते हैं ये कौन सा एजेंसी से जुड़ा है, तो इसरो से जुड़ा है। सबसे बड़ा इकाई जो है आपका इसरो है और इसी से SDSC हो, DRD हो, तमाम तरह के जो भी छोटे यूनिट है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब पे लोड की बात किया जाए तो 39 kg, कितना, तो 39 kg। ठीक है, अब चंद्रमा थर्ड का जो उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि वहाँ पर जाएगा। कहाँ पे, तो दक्षिणी ध्रुव पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा, यानी कि दक्षिणी बिंदु पर जाएगा, है ना, ध्रुव पर, और वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग होगा। सॉफ्ट लैंडिंग होगा तो वहाँ के बारे में सबसे पहले तो वहाँ पर कई देशों ने प्रयास किया, जैसे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, और अन्य देशों ने भी प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। कारण है कि वहाँ पे यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर लगभग -230 डिग्री सेल्सियस क्या है, तापमान के कारण वहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता है। और सेकेंड क्या है कि वहाँ पर प्रकाश जो है सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाता है, यहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा कारण क्या है, यही है कि -230 डिग्री सेल्सियस की तापमान अधिक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर गड्ढे है। क्या है, गड्ढे हैं,
तो गड्ढे भी है, इसके कारण वहाँ पर थोड़ा लैंड करने में थोड़ा दिक्कत भी होता है, ठीक है ना। इसीलिए चंद्रयान 3 को देखते हुए इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहला तो सोलर पैनल को लगाया गया है कि सूर्य की प्रकाश की कमी यहाँ पर है, इसलिए उसको पूरा करेगा। और नेक्स्ट जो है चंद्रयान 2 के साथ जो हुआ था घटना, लैंड नहीं कर पाया था, ठीक है ना। लैंड करते ही 2 किलोमीटर पहले क्या हो गया था, क्रैश हो गया, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है और लैंडिंग जो है उसको सॉफ्ट किया गया है। तो वहाँ पर सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। और जब ये लैंडिंग होगा तो उसमें से एक रोवर निकलेगा यानी रोबोट निकलेगा और चंद्रमा के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी देगा, जैसे मिट्टी के बारे में, खनिजों के बारे में, ठीक है ना, और पत्थरों के बारे में, तमाम तरह की चीज़ के बारे में जानकारी देगा, ठीक है। यही उद्देश्य है चंद्रयान 3 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं संरचना के बारे में कि चंद्रयान जो 3 है इसकी संरचना कैसे की गई है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें 2 रॉकेट लगाया गया है, बूस्टर का काम करता है, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे रॉकेट के जो दोनों साइड से गोल टाइप की जो बूस्टर लगा होता है उसमें से ईंधन निकलता है और वो आगे की ओर धकेलता है, यानी पटाखे आप लोग देखे होंगे उस तरह के ईंधन निकलता है, ठीक है ना। अब इस रॉकेट का बूस्टर का क्या नाम है, तो S-200 नाम है। अर्थात इसमें जो भरा होता है वो सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन भरा होता है और यही आपको आगे बढ़ाता है। 2 मिनट बाद ये दोनों होता है, आगे जाने के बाद ये दोनों साइड हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज हो गया और सेकेंड स्टेज जो आपका ये है बीच वाला पार्ट, ठीक है, जिसे विकास इंजन के नाम से जाना जाता है और इसका नाम क्या है, तो L110 है। और इसमें क्या होता है, तो लिक्विड फ्यूल होता है, यानी द्रव ईंधन होता है। और ये फिर आगे जाके लगभग 5 मिनट के बाद ये भी हट जाता है। बचता क्या है, क्रायोजेनिक इंजन जो है इसका नाम है C-25 और इसमें क्या भरा होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरा होता है, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरा होता है यहाँ पर। तो ये आपका 3rd स्टेज है, ठीक है। फिर ये हट जाता है तो फिर इतना वाला भाग एरिया बचता है और इसे पेलोड फेयरिंग, अर्थात इसमें क्या होता है कि लैंडर और रोवर जो होता है ये जाके चंद्रमा के सतह पर बोले चाहे दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट तरीके से लैंड होगा, ठीक है। अब एक चीज और है कि किसी को 4 दिन लगा तो किसी देश को 8 दिन लगा, लेकिन इंडिया को 42 दिन लगेगा। कितने दिन, 42 दिन लगेगा लैंडिंग करने में, ठीक है। तो ये कब जाकर लैंडिंग करेगा, तो ये 23 या 24 अगस्त को लैंडिंग करेगा। और जब ये मिशन सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल तो होना ही है, क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा, है ना, क्योंकि इससे हम लोग चंद्रयान 2 से सीख चुके हैं कि इसमें क्या क्या कमी था, उसी को इसमें चंद्रयान 3 में पूरा किया गया है। और 100% है, 110% जो है लगभग सक्सेसफुल होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ के दक्षिणी ध्रुव के -230 डिग्री और वहाँ पर जो गड्ढे हैं और वहाँ पर यहाँ पर प्रकाश किरण नहीं पहुँचता है, तो उसके जगह पर सोलर पैनल लगाया गया है। तो इस सबको ध्यान में रखकर लगता है कि सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए, इसलिए इतना समय लगेगा। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। ये जो मॉड्यूल है चंद्रयान के, इसके 3 हिस्से हैं। पहला तो प्रोपल्जन है, अर्थात इसकी जो वजन है 2148 kg है। कितनी है, तो 2148 kg है। और ये क्या करेगा, तो मून ऑर्बिट में जाके चक्कर लगाएगा, है ना। मून ऑर्बिट में यानी चंद्रमा के ऑर्बिट में, कक्षा में क्या करेगा, जाके चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्या है, लैंडर है। ये लैंडर जो है रोवर की तरह काम करेगा, वहाँ पर लैंड करेगा, ठीक है, चंद्रमा के ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर। और 1752 kg इसका वजन है, समझ जाइए, 1752 kg इसका वजन है, ठीक है। अब बात करते हैं
ये रोवर है, रोवर जो है एक रोबोट की तरह होता है। ये नीचे उतरेगा और इसमें कितने छः पहिए लगा होता है, कितने, तो 6 पहिए लगा होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 6 पहिए लगा होता है। और ये आपको क्या करेगा, तो इन्फॉर्मेशन देगा। क्या करेगा, तो वहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा कि मिट्टी कैसी है, पत्थर कैसा है, खनिज है कि नहीं है, तमाम तरह के गैसों के बारे में जानकारी देगा। ठीक है। एक चीज़ और है कि ये दक्षिणी बिंदु पर जाएगा चंद्रयान 13, और ये लैंड और रोवर है। ठीक है। इसमें ऑर्बिटल नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो चंद्रयान 2 है इसमें ऑर्बिटल जोड़ा गया था, तो ये पहले से वहाँ पर मौजूद है, चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। और चंद्रयान 3 जो है ये ऑर्बिटल से अपना कनेक्शन लगा सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये जानकारी हो गया। अब इसमें जो खर्च लगा है, ठीक है ना, कितने रुपया खर्च लगा है, तो इसमें 615 करोड़ रुपया खर्च लगा है। अब बताइए, 615 रुपया खर्च लगा है, आदि पुरुष के समान, है ना। अब हम बताते हैं आपको कि 615 करोड़ रुपया लगा है, तो भारत में कुल कितनी जनसंख्या है, तो 140 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है। चलिए, तो 615 करोड़ में 140 करोड़ से भाग कीजिएगा तो प्रत्येक भारतीय को कितना रुपया मिलेगा। ये आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, कि 615 में अगर 140 करोड़ जनसंख्या से भाग दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सरकार जो है ना, सबसे पहले क्या है कि जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करता है, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करता है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, बेरोजगारी को दूर नहीं करता है। ठीक है, ये तमाम तरह की चीज़ पर ध्यान नहीं देता है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं करता है। डिजिटल तो है इंडिया, लेकिन डिजिटलाइज अभी तक पूरा स्कूल कॉलेज को नहीं किया है। अरे डिजिटल बोर्ड ये सब लगाना चाहिए ना विद्यालय में, उस सब पर पैसा खर्चा कम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, है ना। लेकिन चंद्रयान 3 हो, 2 हो, 1 हो, या राष्ट्रपति भवन हो, पीएम भवन हो, सांसद हो, है ना, ये संसद भवन हो, तमाम तरह के भवन में करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगाएगा, खर्च करेगा, लेकिन महंगाई को कम नहीं करेगा, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं करेगा, बेरोजगारी को दूर नहीं करेगा, है ना। ये सब पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब बताइए, ये चंद्रयान वहाँ पर ठहर जाएगा, कहाँ पे, चंद्रमा पे, तो क्या करेगा वहाँ पर जाके, इन्फॉर्मेशन देगा। हैं, इन्फॉर्मेशन देगा तो हो सकता है कि आगे चल के वहाँ पर लोग भारत के निवासी भी जा सकते हैं। हैं, मानवयुक्त रॉकेट बनाएगा, फिर वहाँ पर मानव जाएगा। इससे बढ़कर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये रॉकेट छोड़ा जाएगा तो विश्व में प्रथम स्थान पर आ जाएगा कि हाँ सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है भारत का चंद्रयान 3, तो भारत का पहचान बढ़ेगा, वर्ल्ड में पहचान बनेगा। उससे ज़्यादा क्या है, उससे ज़्यादा है कि अपना भारत में शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बेरोजगारी को दूर किया जाए। यह सब पर ध्यान नहीं देगा, कम देगा, और तमाम तरह की चीज़ों में खर्च करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति भवन हो, पीएम भवन हो, संसद भवन हो, वो सब पहले से बना हुआ है, उसी को मरम्मत स्ट्रॉन्ग करा के, है ना, ये सब पर ध्यान नहीं देगा, उस सब पर ध्यान देना जरूरी है। अब एक चीज और है, ठीक है, कि लोग चांद वाला गाना बड़ा निकालता है ना। ये जो चांद पर प्यार करने वाला जो व्यक्ति है, वो चांद पर बहुत गाना निकलता है। चांद जैसा मुखरा लेके चलो न बाजार में, चांद के पार चलो, लगता है कि ओकरे बाप का चांद है ना। जो गाना गाता है ना, ओकरे बाप के चांद है। दूसरा चांदे पर चल जाता है, लगता है कि ओकर बाप खरीदले है चांद।
जो गाना गाता है, जो प्यार मोहब्बत करता है, लगता है कोई खरीद लिया है चांद को कि चांद जैसा मुखरा लेके चलो न बाजार में। बताइए, कभी चांद जैसा मुखरा हो सकता है लड़की के, लड़का के? हाँ बताइए, हो सकता है? नहीं। चांद कहाँ और मनुष्य कहाँ, चांद कहाँ पृथ्वी कहाँ। कभी ससुरा मंगल पर निकालो गाना, कभी बृहस्पति पर निकालो गाना, कभी शनि पर निकालो, कभी बुध पर निकालो, कभी शुक्र पर निकालो, इस सब पर नहीं निकालेगा। चांद के पार चलो, वाह वाह, फूल शबनम, चांद तारे, तुमसे अच्छा कौन है, ये सब पर गाना निकालेगा। इस ससुरा इस सब पर ध्यान देने से पहले क्या है कि जो भी लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पहले प्यार को ख़त्म करो, है ना। पहले करियर पर ध्यान दो, है ना, करियर बना लो, लाइफ सेट कर लो। उसके बाद ये सब प्यार तो आप ज़िंदगी भर कर सकते हैं ना, पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं। पहले लाइफ सेट कर लो, उसके बाद प्यार करते रहना। और चांद इस सब पर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सोचना पड़ता है कि कोनो तोरा बाप के संपत्ति ना है चांद, कि चांद तारे सब खरीद के तोड़ तार के दे देगा लड़की के। ये बॉयफ्रेंड को सोचना चाहिए, ठीक है ना। लड़कियों को सोचना चाहिए कि लड़का के बाप के चांद नहीं है कि तोड़ तार के दे देगा। इस सब पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी ये मेरा मेहनत आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक लिए जय हिंद।